ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है दिल की बातें। तो हम करने वाले हैं ये रीडिंग और हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं द कैट टैरो और देखते हैं कि भाई अभी रीडिंग क्या आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो क्या चल रहा है उनके दिल में, व्हाट दे वांट टू टेल यू। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कहा है। ठीक है, चलो आज दिन भर के लिए देखते हैं कि भाई क्या बातें आती हैं। ओके, सभी कार्ड्स हम सिर्फ स्ट्रेट ही लेंगे, रिवर्स कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है जजमेंट। वाओ, पहला ही कार्ड जजमेंट आ गया। आई थिंक ये जो पर्सन है ये आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है। ठीक है, अब शेयरिंग करना हर एक के लिए आसान नहीं होता। किसी किसी के लिए बहुत ही छोटी बात होती है। जस्ट लाइक मान लो आपको आज बहुत सारी विशेष करनी है, आप एक तारीख से विशेष देते आए हो, हैप्पी दिवाली लाइकवाइज। तो बस कोई सोशल मीडिया ऐप ले लिया और वहाँ पर जितने आपको वन टाइम में आप किसी को शुभेच्छा मतलब भेज सकते हो, वेल विशेष तो आप उतने भेजते हो, फिर अगेन सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट। लेकिन यहाँ पे जजमेंट जो है इस लाइक इस पर्सन को आपके साथ कुछ शेयर करना है। शायद उसने कुछ डिसीजन ले लिया है या फिर शायद वो चाहता है कि ऐसी कुछ चीज़ें उसके दिलो दिमाग में जो आती हैं वो आपको बताना चाहता है। मे बी द पर्सन इज टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट ही और शी वांट्स इन लाइफ। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन जो है वो डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करता है और कुछ लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेने के बाद शेयरिंग करते हैं। आपने देखा होगा आपके फैमिली में कि आपको जब कोई निर्णय लेना होता है, मे बी अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या फिर सिबलिंग्स है या फिर जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो लाइक योर मॉम एंड लाइक, सब उनसे शेयर करते हो कि भाई मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ जाना है या फिर मैं इस चीज़ के लिए अप्लाई करूँ। ओके, तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग से पहले वाला पूछना। लेकिन दूसरा जो होता है, जैसे कि आपके डैड कहते हैं मैंने तय कर लिया है अगले साल तुम यहाँ पे जाओगे या फिर तुम्हारी शादी करनी है, लड़के देखना स्टार्ट कर लो। तो ये उन्होंने ऑलरेडी फैसला ले लिया होता है और वो बस फैसला सुनाते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग कुड बी गोइंग ऑन। मे बी वो पर्सन जो है वो शायद आपके साथ इसमें से कोई एक बात शेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट द एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इस कार्ड को जब हम देखते हैं तो क्या लगता है? ओके, देखो आधिपत्य दिखाना या फिर जो कहते हैं ना कि भाई हमें एक मौका मिला है। ओके, तो ये मौका ये हाथ से गंवाना नहीं चाहते। एक्चुअली सपने तो लोग बहुत देखते हैं, आप भी सपने देखते होंगे कि भाई मे बी आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वेयर यू विल बी हेडिंग आफ्टर मैरिज। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, बातें हैं जो आप भी सोचते होंगे। ओके, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में जो चल रहा है कि मे बी उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ये व्यक्ति आपसे कुछ चीज़ें साझा करेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एयर साइन है। एयर साइन मतलब जैसे कि हवा होती है, हम कहते हैं ना, एक पुराना कार्यक्रम आता था FM पे, आज भी मुझे वो याद है, हवा महल। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू नो दैट। हवा महल एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है और बहुत सारी कहानी आपको सुनने को मिलती है। तो ऐसी ये पर्सन जो है वो शायद ख्वाब बुन सकता है एंड मे बी अपनी चॉइस की, भाई मैं ऐसे करूँगा, हमारी शादी इस तरह से होगी, धूमधाम से होगी, हम ये गाड़ी खरीदेंगे, हम यहाँ जाएंगे घूमने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग कुड बी गोइंग ऑन। तो बहुत सारी प्लानिंग इस व्यक्ति के शायद दिमाग में चल रही होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। सो एक्चुअली ये एक कार्ड है रिलैक्सेशन का, लेकिन आई डोंट थिंक ये व्यक्ति रिलैक्स कर रहा है। और अगर कर रहा है तो ऐसा करेगा जैसे कि मान लो ये रात भर से सोच रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने कुछ पसंदीदा गाने सुनते हो और जैसे ही गाने सुनने बैठते हो तो आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या वो मुझे याद करता भी है। एंड फिर ऐसे ही ख्यालात आते हैं कि भाई कल हम क्या करेंगे एंड फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ऐसा खाया वगैरह वगैरह। तो ऐसे में रात कब बीत जाती है और सुबह कब होती है पता नहीं चलता। सो मे बी दिस पर्सन कुड बी टेकिंग अ नैप, बीच बीच में छोटी सी झपकियाँ भी ये पर्सन शायद लेता होगा। अगेन ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द टावर। अब टावर कार्ड आ गया है, उसके बाद ये क्यों आ गया है उसको देखने के लिए हमें नेक्स्ट कार्ड देखना होगा और वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो टावर कार्ड इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि मे बी ये पर्सन डरता है
आपको कुछ बताने से या आपके सामने अपनी दिल की बात रखने से। दरअसल क्या होता है कि हम 100% श्योर नहीं होते। ओके, चाहे आप रीडिंग निकालो, चाहे कोई आपको कहे कि भी डू डोंट वरी, मैं तुम्हारा फ्रेंड या मैं तुम्हारा भाई बहन हूँ, आई विल बी विथ यू। फिर भी जब आपको समय आएगा किसी के सामने अपना दिल रखने के लिए कि आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो सामने वाले की रिएक्शन क्या होगी आपको नहीं पता। ऐसा कई बार हुआ भी है कि बहुत बड़े मॉब के सामने प्रपोज किया गया और प्रपोजल ठुकराया भी गया, प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया गया, पूरे मॉब ने फिर यस कहा। तो देखो, ये द टावर जो है वो एक एक्चुअली एक फीलिंग है कि क्या होगा अगर इनका सपना टूट गया तो इसी ख्यालात में मोस्टली ये पर्सन रहता है। नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन अगेन ये टावर जैसे ही करेक्टेड है, ठीक है, ये उनके ख्यालात है। चाहे ये एरीज लियो सैज है, लेकिन ये ख्यालात है कि भाई मुझे मेरे लव्ड वन से जुड़ना है, लेकिन कैसे जुड़ेंगे, कब तक जुड़ेंगे, ये कुछ भी इनको नहीं पता। नेक्स्ट जो है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन देखो यहाँ पे बातें आती है कि क्या करूँ मैं, क्या मैं सबसे पहले इनको प्रपोज करूँ या मैं वेट करूँ उनके प्रपोजल का। और अगर आप प्रपोजल भेजते भी हैं कि चलो आपने कहा कि ठीक है वो नहीं कहते तो मैं ही कह देता हूँ कि भाई आई लव यू, तो भी ये पर्सन सोचेगा कि भाई क्या करूँ मैं इसका। ओके, मैं पूछने वाला था, इन्होंने ही पूछ लिया, अब क्या जवाब दूँ मैं। तो सोचना बहुत चल रहा है इस व्यक्ति का। ओके, एक जो कार्ड है वो है द चैरियट। तो चैरियट यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक यस इट्स कैंसर साइन। ओके, एंड जस्ट लाइक दैट द कैंसर साइन इज ओवर हियर। हमें कुछ समझ में आता है क्या, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेगा ये उसको खुद को नहीं पता। ठीक है, देखो मे बी ये पर्सन सोलो ट्रैवल हो सकता है, आज तक बहुत सारी जगहों पे उसने ट्रैवलिंग की है, लेकिन अगर ये सिर्फ कपल ट्रैवलिंग में, लेकिन अगर ये पर्सन सोलो ट्रैवलिंग में ही एक्सपर्ट है और कपल ट्रैवलिंग में, या फिर जिसमें कहते हैं ना कि भाई सिर्फ 2 लोग ही ट्रैवलिंग को निकले हैं, फिर कैसे वो मैनेज करते हैं, इसमें अगर एक्सपर्ट नहीं है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आगे क्या होगा। देखो, किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का ख्याल काफ़ी रोमांचक होता है, लेकिन ऐसे में आप सीरियस नहीं होते, आप बस कहते कि ठीक है ये हो जाएगा, मैं और वो ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन जब एक्चुअली वो घड़ी आती है कि हमेशा के लिए साथ में रहना, कुछ हो गया तो ये सब करना, वो करना, उनका ख्याल रखना, तो फिर इनको लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टेम्परेंस। देखो, जो फाइनल थॉट यहाँ पे आ चुका है वो ये कि भाई ये पर्सन बैलेंसिंग करना चाहता है। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपसे पूछ भी सकता है कि आपके क्या ख्यालात है रिश्ते के बारे में, क्या आप इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। मतलब देखो, रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट रखना ये एक बात होती है, लेकिन रिश्ता निभाना और निभाने की कसम खाना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब शादी की जाती है तो हम कसमें खाते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अच्छा दिन देखने को मिले या बुरे, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी जो फीलिंग है कि क्या आपकी क्या जेन्युइन फीलिंग है और इनकी क्या है, ये आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द लव मैसेजेस। देखते हैं क्या लव मैसेज आते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला मैसेज, ओके, फिर आ गया है दूसरा, फिर आ गया है तीसरा, एंड फाइनल वन हम लेते हैं जो कि है चौथा। ठीक है, चलो देखो, जो फर्स्ट लव मैसेज यहाँ पे आ चुका है वो है यू स्पॉइल मी एंड मेक मी फील स्पेशल। यस, ये पहली बात है, आप इनको एक्चुअली बिगाड़ते हो। ओके, इनकी आदत है, इनको चॉकलेट बहुत पसंद है तो आप उनको चॉकलेट दे देते हो। ये ना सोचते हो कि कल को कैविटी हो सकती है, नहीं, इनको पसंद है ना तो मैं ये करूँगा। अगर इनको अपनी तारीफ ये सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आप कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत अच्छे हो, यू द बेस्टेस्ट बेस्ट। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू हैव ऑलवेज स्टक विथ मी थ्रू द थिक एंड थिन। यस, इस पर्सन ने शायद ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मुसीबतों का पहाड़ गिरता है तो आपने हमेशा इनका साथ दिया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साथ निभाते हैं। देखो, वादा करना, अपना मुंह खोलना, ये तो बहुत लोग करते हैं कि हाँ भाई अरे डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ 100% आऊँगा, लेकिन जब समय पड़ता है कि अरे यार सॉरी आ नहीं सकता, तो जानते हो मेरे घर में क्या चल रहा है। जस्ट लाइक दैट वे बहुत सारे लोग डिच करते हैं, लेकिन ये पर्सन ने आपको डिच नहीं किया, आपने भी नहीं किया, और यही बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू लाइक टू सरप्राइज मी, ऑल ऑफ योर सरप्राइजेस बोथ बिग एंड स्मॉल नेवर फेल टू सरप्राइज मी। तो जितने भी सरप्राइजेस आप इनको दे देते हो, या फिर अगर आप उन्हें मिलने के लिए आ गए बहुत दूर से, तो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू ब्रैग अबाउट अस एंड हाउ हैप्पी यू आर इन आवर रिलेशनशिप,
यू नॉट अफ्रेड टू टेल द वर्ल्ड हाउ मच रिलेशनशिप मीन्स टू यू। ठीक है, देखो आप हमेशा बातें करते हो कि आप कितने खुश हो इस रिश्ते में, है ना। जब से आपको ये मिले हैं तो आप बहुत खुश हैं, आपका दिन काफ़ी अच्छा बीतता है, आपको बहुत अच्छा अंदर से महसूस होता है, एंड दुनिया को भी आप बताते हो कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड या फिर जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तो ये जो चीज़ है ये उनको काफ़ी अच्छी लगती है कि आप अपना दिल साफ रखते हो, ओके, और कुछ चीज़ें भी जो छुपा के बिल्कुल नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फेरी ओरेकल, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। फेरी ओरेकल में जो रीडिंग है देखते हैं क्या है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, फाइनली चौथा। ठीक है, तो 4 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं भाई क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है लॉन्ग टर्म लव। इस व्यक्ति के हिसाब से प्यार जो है वो लंबे समय तक चलना चाहिए। आपका रिश्ता जो है वो लंबे समय तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बस प्यार हुआ, मुलाकातें हुई और कुछ बातें खटकी और आप दोनों दूर चले गए। तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से ही आपकी तरफ देख रहा है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, ओके, वो है रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अगर आपके बीच में कुछ बातें घटी थी कि जहाँ पे आपके बीच में तू तो मैं हो गई थी, तो वापस से आपके जुड़ने के बारे में ये सोच सकता है कि भाई क्या मिलेगा इसको जुड़ने से, प्यार मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा जुड़ने से। तो हाँ भाई, जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाएगी अगर हम मिले तो, और नहीं मिले तो फिर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो क्या अच्छा है, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन। तो एक्चुअली ये पर्सन चाहता है, और आपसे शायद उसने बोला भी होगा कि मैं एक्चुअली सोचता हूँ आपके बारे में, लेकिन ये हिम्मत जुटाने वाली जो बात है ना, कि सबके सामने कहना कि भाई आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, ये हर एक के बस में नहीं होता। एंड जो फिनल कार्ड है वो है चैलेंज। तो यस, इट्स अ बिट चैलेंजिंग थिंग फॉर हिम। जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान नहीं होता। अब चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, आपको मिलने के लिए और आपकी फैमिली को मिलने के लिए अगर ये आते हैं तो सबके सामने बताना कि आपको प्यार करते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो ये बात ध्यान में रखिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये लव मैसेजेस। ठीक है, दोनों साइड से हैं। अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं शफ्टिंग। हम बस चुनेंगे 3 कार्ड, पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। ठीक है, टोटल 3 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू फिल अप माई सेंसेस लाइक द माउंटेन्स इन स्प्रिंग टाइम। आपके होने से इस पर्सन को काफ़ी सारी खुशियाँ मिलती है। इनको महसूस होता है कि प्यार क्या है, हंसी क्या है। शायद ये उदासीन थे, लेकिन आपके आने के बाद इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है एवरी टाइम आई लुक एट यू माई हार्ट मिसेस अ बीट। जब भी आपकी तरफ देखते हैं, जब भी आपको याद करते हैं, तो इनका हार्ट धड़कता है। ओके, एंड एक होता है ना फीलिंग कि भाई काश मैं इनसे मिल पाता, ऐसा कुछ ना कुछ महसूस होता है। एंड जो फाइनल कार्ड है बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ठीक है, आपकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि भाई आप और ये मानो जन्म जन्म से दूसरे को पहचानते हो। एंड इनको ऐसा लगता है कि भाई यू आर जस्ट द ऑसम पर्सन। ऐसा लगता है कि भाई यही हमारी नई शुरुआत है और ये समय ख़त्म ही ना हो, ये समय ऐसे ही चलता रहे। तो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।
हैं।